जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वती भाषी ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यमे भगवति सेवा भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। सर्वविधि सतत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक बहुत दुखद समाचार आप लोगों को पता ही होगा कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज अपना भौतिक शरीर त्याग चुके हैं। कल जैसे पता लगा, हम इस क्लास की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनको 2 बार मिला हूं। एक बार हम 2 डिवोटी आए थे, नाम निष्ठा उनके साथ, कोई वृंदावन से दिल्ली आए थे, तो वो उनको मिलना चाह रहे थे, मैं भी साथ गया था। तो उस समय काफी बात हुई उनसे, पर्सनली भी मेरी बात हुई, आशीर्वाद मिला उनका। दूसरी बात उनका आशीर्वाद मिला, वो उडुपी आए थे। उडुपी में काफी डिवोटी उनके साथ, मेरे ख्याल से 2-3 हजार डिवोटी साथ थे उनके। उस समय भी वो मैंगलोर जो एक टेम्पल था, एक किराए के घर में, वहां भी आए थे। तो वहां उनसे 2 बार, बहुत सरल स्वभाव के, बहुत अच्छे सरल स्वभाव के तो होते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये क्लास शुरू करते हैं। 22वें श्लोक से ये पुंसवन व्रत का वर्णन चल रहा है। सो भूते अप उपस्पृश्य कृष्णम अभ्यर्च्य पूर्ववत् पयः श्रुतेन जुहुयात् चरुणा सह सर्पिषा पाक यज्ञ विधानेन 12 एव आहुति पति। मेरे साथ। सो भूते अप उपस्पृश्य शोभूते अपयुक्तोत्तिष्ठ कृष्णम अभ्यर्च्य पूर्ववत् कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् पयः श्रुतेन जुहुयात् पयोश्रुतेन जुहुयात् चरुणा सह सर्पिषा करुणासः सर्पिषा पाक यज्ञ विधानेन पापीयविधानेन 12 एव आहुति पति। पतिः। शब्दार्थ है स्वः भूते, उसके दूसरे दिन प्रातःकाल। अब जो बता रहे हैं क्या क्या करना है। अपह जल उपस्पृश्य छूकर, कृष्ण भगवान कृष्ण को अभ्यर्च्य पूजकर, पूर्ववत पहले की तरह, पयः श्रुतेन उबाले हुए दूध से, जुहुयात अर्पित करे, चरुणा खीर, खीर को चरुणा संस्कृत में, सह सहित, सर्पिषा घी, पाक यज्ञ विधानेन गृह्य सूत्रों के आदेशानुसार 12 एवं निश्चय ही आहुतियां पति ही पति। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके, मेरे साथ पढ़िए, और भगवान कृष्ण की पूर्ववत पूजा करके, और भगवान कृष्ण की पूर्ववत पूजा करके, गुह्य सूत्रों के निर्देशानुसार गुह्य सूत्रों के निर्देशानुसार भोजन बनाए। वर्णित भोजन बनाने, हाँ, वर्णित भोजन बनाए। वर्णित भोजन बनाने,
जैसा उत्सवों पर बनाया जाता है, जैसा जैसा उत्सवों पर बनाया उत्सवों जाता पर है, बनाया जाता है। घी से खीर तैयार करे। घी से से खीर तैयार करे। खीर करे। हाँ, आपको लगा कि तो खीर में घी कहाँ से आ गया? खीर भी डाला जाता है खीर में। और पति को चाहिए कि और पति को पति को चाहिए कि चाहिए कि वह इस सामग्री से वो वह इस सामग्री से सामग्री से अग्नि में 12 बार अग्नि में आहुति दे। 12 बार 12 बार आहुति दे। हाँ, आहुति में उसने क्या बोलना है वो पहले बताया जा चुका है। आशीष शीर्षा आदाय द्विजय प्रीते समीरिता प्रणम्य शीर्षा भक्त्या भुंजीत तद अनुज्ञया। मेरे साथ, आशीष शीर्षा आदाय आशीषा शीर्षायादाय द्विजय प्रीते समीरिता द्विजन्ते समीरिताः प्रणम्य शीर्षा भक्त्या प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुंजीत तद अनुज्ञया। गीता तदनुज्ञया। शब्दार्थ, आशीषा आशीर्वाद, शिक्षा सिर से आदाय स्वीकार करके द्विजय ब्राह्मण के द्वारा प्रीत प्रसन्न समीरिता उच्चरित प्रणाम प्रणाम करके शीर्षा सिर के पल भक्त्या भक्ति पूर्वक भुंजित भोजन ग्रहण करे तत् अनुज्ञया उनकी अनुमति से। तत्पश्चात पश्चात वह यानी पति यानी पति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो अपने सिर के द्वारा तो अपने द्वारा उन्हें सादर प्रणाम करे। उन्हें सादर प्रणाम करे। हाँ, होता है ना, नीचे सिर झुका के सिर नीचे रख के उनके और उनकी अनुमति लेकर प्रसाद ग्रहण करे। और उनकी अनुमति लेकर प्रसाद ग्रहण करे। आचार्यम अग्रतः कृत्वा भाग्यतः सह बंधुभिः दत्यात् पत्ने चरो शेषम सुप्रजास्त्वं सुसौभगम। मेरे साथ पढ़िए। आचार्यम अग्रतः कृत्वा आचार्यम् अग्रतः कृत्वा भाग्यतः सह बंधुभिः भाग्यतः सह बंधुभिः दत्यात् पत्ने चरोः शेषम् दत्तपत्न्यै शेषम् प्रजास्त्वं सुसौभगम्। सुप्रजास्त्वं सुसौभगम्। शब्दार्थ है, आचार्य आचार्य को अग्रतः सर्वप्रथम कृत्वा समुचित स्वागत करके वाक यतः वाणी को भस्म करते हुए सह साथ बंधु भी मित्रों तथा स्वजनों के साथ दद्यात प्रदान करे पत्ने पत्नी को चरो खीर की आहुति का शेष भाग सुप्रजास्त्वम जिससे अच्छी संतान निश्चित हो सुसौभगम जिससे सौभाग्य प्राप्त हो। मेरे साथ पढ़िए। पति को चाहिए कि भोजन करने के पूर्व उसने परमिशन तो ले ली, गुरु से परमिशन ले ली, उनको प्रसन्न करके उनको प्रसाद खिला के उनको नतमस्तक होके दंडवत नहीं सिर से प्रणाम करके और उनसे परमिशन ले ली कि अब मैं क्या प्रसाद ले सकता हूँ। हाँ, उन्होंने परमिशन दी। अब प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व सर्वप्रथम आचार्य को सुखद आसन दे और अपने मित्रों तथा स्वजनों के साथ वाणी को बस में रखते हुए हाँ, ये क्या मतलब है? वाणी को बस में बार बार आ रहा है वाणी को बस में रखते
होता है ना, आप बहुत सारी बातें कहते हैं, ओहो ठीक हो, ये हो, वो बात बिल्कुल नहीं। वो कोई बात नहीं करनी आपने, कोई फालतू बातें नहीं करनी, वही बात, जो बात जरूरी है वही बोलना है। पानी को बस में करते हुए गुरु को प्रसाद भेंट करे, गुरु को प्रसाद भेंट करे। प्रसाद भेंट करें। तब पत्नी को चाहिए कि तब तब पत्नी को पत्नी को चाहिए चाहिए कि घी में पकाई गई खीर की आहुति से घी में पकाई गई घी की आहुति से बचे भाग को खाए। बचे भाग को खाए। क्योंकि खीर की आहुति दे दी, जो बचा है वो खाए। इस अवशेष को खाने से इस अवशेष को अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की विद्वान तथा भक्त पुत्र की और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। अगर अगर उनके अभी वो इस उम्र में हैं कि उनके अभी संतान होनी है, तो विद्वान पुत्र होगा, भक्त होगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। साथ में सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी, ये व्रत करने से ये बताया गया। एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभो अभीप्सित अर्थम लभते पुमानिह श्री च एतद् आस्थाय लभते सौभगम श्रियं प्रजाम जीवपतिम यशो ग्रहम। मेरे साथ पढ़िए। एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभोः एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभोः अभीप्सित अर्थम लभते पुमानिह अभीप्सितार्थं लभते पुमानिह श्री च एतद् आस्थाय लभते सौभगम श्रियं प्रजाम जीवपतिम यशो ग्रहम। श्रियं शब्दार्थ है एतत्, यह चरित्वा करके, विधिवत शास्त्रानुमोदित, शास्त्र से अनुमोदित जो है विधि से, व्रतम व्रत विभो भगवान से, अभीप्सित वांछित, अर्थम वस्तु, लभते प्राप्त करता है, पुमान पुरुष, यह इस जीवन में, स्त्री स्त्री च तथा एतद यह, आस्था करके, लभेत प्राप्त कर सकती है, सौभगम सौभाग्य, श्रियम ऐश्वर्य, प्रजाम संतति, जीव पति दीर्घ जीवी पति, यशः ख्याति, ग्रहम घर। यदि इस व्रत का अनुष्ठान, पढ़िए, यदि इस व्रत का अनुष्ठान को शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार किया जाए तो सम्मत विधि के अनुसार किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को इसी जीवन में मनुष्य को ईश्वर से ईश्वर मन वांछित आशीष, मनोवांछित आशीष यानी वर प्राप्त हो सकते हैं। वर हो सकती है। जो पत्नी इस अनुष्ठान को करती है, जो इस अनुष्ठान को करती है उसे अवश्य ही उसे अवश्य ही ऐश्वर्य, पुत्र पुत्र दीर्घ देवी पति, दीर्घजीवी पति ख्याति तथा अच्छा घर बार प्राप्त होता है। अच्छा घर बार प्राप्त होता है। हाँ, अगर ये बिना ब्याही है तो ये तो एक्चुअली पत्नी है, तो अच्छा घर बार प्राप्त होता है। अच्छा घर बार हो जाएगा, प्राप्त क्या होना, उसको प्राप्त तो हो चुका है, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आज भी बंगाल में यदि कोई स्त्री दीर्घकाल तक अपने पति के साथ साथ जीवित रहती है तो उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। एक स्त्री सामान्यतः अच्छा पति, अच्छी संतान, अच्छा घर, धन, ऐश्वर्य इत्यादि की कामना करती है।
इस श्लोक में की गई संस्तुति के अनुसार स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनवांछित वर प्राप्त होंगे। इस विशेष प्रकार का व्रत रखकर कृष्ण भक्ति से पुरुष तथा स्त्री दोनों इस संसार में सुखी रहेंगे और कृष्ण भावना भावित होने के कारण वैकुंठ जगत में भेजे जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये लास्ट सेंटेंस प्रभुपाद का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो कामनाएं ऊपर जो आपको बताया गया ये तो सब भौतिक है। अच्छा घर मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा ये तो सौभाग्य। ये जो आपको ऐश्वर्य वगैरह जो मिला ये किसी काम का नहीं है। लेकिन ये ऐसा है, अगर आप भक्त हैं, आपको बहुत ऐश्वर्य भी आ जाए, पूरा जगत भी आपको मिल जाए, तो आपको उससे फर्क, भक्ति में फर्क नहीं पड़ता है। ऐश्वर्य हमारे लिए खतरनाक होता है। ज्यादा ऐश्वर्य में आपका इंद्रिय तृप्ति की तरफ बन जाता है, तो भक्ति के लिए वो ठीक नहीं है। यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि ये जो ये व्रत कर रहे हैं पुंसवत व्रत, ये वो हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। अदरवाइज ये व्रत कोई नहीं करेगा। ये व्रत कोई अगर भौतिक लाभ के लिए करेगा तो शायद मनवांछित फल मिलेगा भी नहीं। ये भगवान विष्णु को खुश करने के लिए व्रत है, और इसमें करने से ये सुखमुनि बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, कि ये फल भी मिलते हैं। तो आप इसी जब जो जितना जीवन आपका बचा है इस भौतिक जगत में, वो बहुत ही सुखमय होगा और आप भगवान की भक्ति में लीन होंगे और वैकुंठ जाएंगे। वो सबसे अच्छी बात तो लास्ट में लिखी। कन्या च विन्देत समग्र लक्षणम पतिम त्ववीरा हत्किल्बिषां गतिम मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपम क्षयम् विन्देत विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमया वि इंद्रिय कल्यदेहम् एतत् पठत, एतत् पठन भी कह सकते हैं, पठत पठत भी पढ़ सकते। एतत् पठन अभ्युदये च कर्मणि, नीचे का अणो ऊपर आ जाएगा, अणि में बदल जाएगा। कर्मणि अनंत तृप्ति पितृदेवताना तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होम अवसाने उत्भुक् श्री हरि च राजन महन मरुताम जन्म पुण्यम दितेह व्रतम च अभिहितम महत्ते। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। कन्या च बिंदेद समग्र लक्षणम कन्या कन्या च बिंदु लक्षणम् समलक्षणम् पतिम त्ववीरा हत्किल्बिषां गतिम् पतिं पतिं त्ववीरा पतति हत्किल्बिषां गतिम् मृत प्रजा जीव सुता धनेश्वरी मित प्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपम स्वयं दुर्भगा शुभगा रूपमक्षयम् विन्देत विरूपा विरुजा विमुच्यते विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमया वि इंद्रिय कल्यदेहम् या मया विन्द्रिय कल्पति कल्यदेहम् एतत् पठन् अभ्युदये च कर्मणि एतत् पठन्यभ्युदये च कर्मणि अनंत तृप्तिः पितृदेवतानाम् अनंत पितृदेवतानाम् तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान् तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान् मावसाने उत्भुक् श्री हरिः च अवसाने हृतभुक्तविष्टाम् राजन् महन् मरुतां जन्म पुण्यम्
राजन् महत् महानमरुतां जन्म पुण्यम पुण्यम दिते व्रतं च अभिहितं महत्ते ऋतेर्व्रतं जय विहितं महत्ते। शब्दार्थ है कन्या, अविवाहित लड़की च तथा विंदे प्राप्त कर सकती है समग्र लक्षण समस्त अच्छे गुणों वाला पति। पति को तू और अवीरा पति या पुत्र रहित स्त्री, जिसका पति भी नहीं है पुत्र कहाँ से होगा। हत किल विषाम दोष रहित गतिम गंतव्य मृत प्रजा स्त्री, जिसके पुत्र मर चुके हैं। जीव सुता दीर्घ जीवी पुत्रों वाली, धन ईश्वरी धनवान, दुर्भगा अभागी, सुभगा भाग्यवान, रूपम सुंदरता, अक्षयम से विंदे प्राप्त कर सकती है। विरूपा कुरूप स्त्री, विरुजा रोग से विमोचते मुक्त हो जाती है। यह जो आमयावी रुग्ण पुरुष बीमार रहते हैं ना, जो इंद्र कल्य देहम हृष्ट पृष्ठ देह एतद, यह पठन सुनाना अभ्युदय च कर्मणि तथा यज्ञ में जिसमें पितरों तथा देवों की आहुति दी जाती है, अनंत अपार तृप्ति तुष्टि पितर देवता नाम पितरों तथा देवताओं के तुष्टा प्रसन्न होकर प्रिय शांति प्रदान करते हैं। समस्त सभी कामान इच्छाएं होम अवसाने इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर भुक यज्ञ का भोक्ता श्री हरि भगवान विष्णु च तथा राजन हे राजा महत महान मरता मर्तों का जन जन पुण्यम पवित्र दिति का प्रथम व्रत च भी अभिहितम कहा गया महत महान ते तुमसे। ये व्रत दिति ने किया था। क्या फल मिला कि जो पुत्र गर्भ में था इंद्र ने उसको काट दिया 7 भागों में पहले। तो बच सकता है कोई? नहीं बचा, उसके विष्णु के कृपा से। और एक आत्मा होती है एक जीव में, आपको पता है। 7 भागों में काटा भगवान ने, 7 आत्माएं डाल दी, 7 को फिर 7 में काटा, 49 हो गए, 49, फिर 49 उस आत्मा उनमें भगवान ने डाल दी। ये ऐसा कृपा होती है भगवान की। दिति को ये मिला। मेरे साथ पढ़िए। यदि अविवाहिता कन्या यदि अविवाहिता कन्या इस व्रत को रखती है तो इस व्रत को रखती है है तो हाँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अविवाहिता लड़की अगर व्रत रखेगी तो पति वाला रोल नहीं आएगा, वो अकेले रखेगी। पति उसका है ही नहीं अभी, क्योंकि वो सुंदर पति के लिए व्रत रख रही, तो उसे सुंदर पति मिल सकता है। तो उसे सुंदर पति मिल सकता है। यदि अविरा स्त्री यदि अविरा स्त्री जिसके कोई पति या पुत्र नहीं है, कोई पति या पुत्र नहीं है, इस अनुष्ठान को करती है तो इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत को भेजा जा सकता है। उसे वैकुंठ जगत के भेजा जा सकता है। हाँ, भेजा जा सकता है। अगर व्रत पूरा अच्छी तरह हुआ तो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं जाएगी, लेकिन ये पुण्य उसके साथ रहेंगे, फिर नेक्स्ट जन्म में जा सकती है। जिस स्त्री की संतानें जिस स्त्री की संतान संतान जन्म लेने के बाद मर चुकी हों, जन्म लेने के बाद मर चुकी हो, उसे दीर्घजीवी संतान के साथ ही साथ दीर्घजीवी संतान के साथ संपत्ति भी प्राप्त होती है। संपत्ति प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुंदर हो जाती है। और गुरु पर सुंदर हो जाती है। इस व्रत को रखने से इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्त मिल सकती है रोग से मुक्ति मिल सकती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि इस कथा को कोई
अपने पितरों तथा देवों को अपने पितरों तथा देव आहुति देते समय विशेषतया श्राद्ध पक्ष में सुनाता है तो विशेषतः श्राद्ध पक्ष में सुनाता तो देवता तथा पितृलोक के वासी देवता तथा पितरों के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे उससे अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हाँ, यहाँ पर पितृलोक के पितर और देवता अगर खुश हुए क्या करेंगे? इच्छाएं पूरी करेंगे। कौन सी? भौतिक इच्छाएं, क्योंकि वो वैकुंठ वाले तो है नहीं। वैकुंठ से जो आपको आशीर्वाद मिलता है वो आपको भगवत धाम ले जाता है, और जो देवताओं से पितरों से आशीर्वाद मिलता है आपको यहाँ इस भौतिक जगत में सुख मिलता है। भौतिक सुख जिसका भक्त बिल्कुल, जिसको भक्त चाहता ही नहीं। इस अनुष्ठान के करने से इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हाँ, यही चाहिए। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? विष्णु को खुश करना। वो अगर प्रसन्न हो गए तो ये व्रत आपके लिए बहुत अच्छा है। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि मैंने पूरी तरह से बता दिया है कि दीति ने किस प्रकार इस व्रत को किया। दीति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ और उसे पुत्र मरुदगण तथा सुखी जीवन प्राप्त हुए। मरुदगण मरुदगण तथा सुखी जीवन प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें यथाशक्ति मैंने तुम्हें यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया है। विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया है। हाँ, ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया। ये पुंसवन व्रत जो दीति ने किया आपने बताया तो है, इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार से बता दिया जो व्रत दीति ने किया था ये कितना अच्छा व्रत है, इससे क्या क्या फल मिल सकता है ये बता दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत पुंसवत व्रत का अनुष्ठान नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। आपका छठा स्कंद पूरा हो गया। अब हम 7वें स्कंद में चलते हैं। 7वें स्कंद में जाने से पहले हम क्या करते हैं? 7 श्लोका पढ़ते हैं। 7 श्लोक पढ़ते हैं। तो और अब आपके 7वें स्कंद में जाएंगे तो आपके 7 के बदले 8 श्लोक जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् जन्माद्यस्य ततोऽन्वयात् इतरस्तस्स अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महिताय आदिकवये तेने ब्रह्महिताय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमिदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गोऽयमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मो प्रोचितवोऽत्र
परमो निर्मत्सराणां सताम् शरणं वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवतापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते किं वा परैरीश्वरः परेश्वरः सद्यो हृदि अवृध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् आप लोगों को ये जो श्लोक पढ़ते हैं हर अध्याय शुरू होने पर, नया अध्याय शुरू होने पर हरे याद भी रखना है, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। भागवतम आप पढ़ते हैं, आपको ये शेयर भी किया जाता है, तो उसका अर्थ भी नोट करके रखिए, उसको आपको समझ आना चाहिए क्या कहा जा रहा है। इसमें जैसे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर, अगर भागवत मिल गया और किसी को पढ़ने की क्या जरूरत है, ये बड़ी बड़ी अच्छी चीजें इसमें लिखी है। तीसरा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वैदिक वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है भागवतम, ये लिखा होगा। कौन लिख रहे हैं? जिन्होंने लिखा है वेदव्यास। वेदव्यास ने आपके वेदों का संकलन भी किया, वेदों को 3 के जगह 4 में बांटा। वेद एक्चुअली पहले एक ही था, फिर तीन को वेदव्यास ने 4 में बांटा ताकि लोगों के पढ़ने के लिए सुविधा हो। तो पहले अथर्ववेद नहीं था, बाद में बनाया, अथर्ववेद अलग किया, 4 वेद उन्होंने लिखे। वो कह रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है भागवतम। सुख मुखाद अमृतदम संयुक्तम, पढ़िए। सुख मुनि के, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से ये बोला गया, इसलिए इसमें और भी स्वाद आ गया। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, चौथा एते चांस कला पुंसः, कृष्ण तो भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम, क्रीडयन्ति युगे युगे, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रियतो नरः, सायं प्रातर्गणं भक्त्या, दुख ग्रामाद् विमुच्यते। छठा, अहम एवासम एवाग्रे, न अन्यत् यत् सत् असत् परम्, पश्चात् अहम यत् एतत् च, यो अवशिष्ये सो अस्मि अहम्। सातवां, कृते अर्थ यत् प्रत्यये, न प्रत्यये च आत्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां, यथा
भासो यथा तमः। यथा यथा भासो यथा तमः। हाँ, अब एक श्लोक, ये तो इतना तो आप पढ़ते थे पहले, अब एक श्लोक 8वां और ऐड हो गया इस अध्याय के बाद। यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु। भूतेषु उच्चैषु अनि। मेरे को सुनिए फिर पढ़िए। यथा महान्ति भूतानि यथा महान् भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु। भूतेषु उच्चैषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा अब आज इस नया अध्याय से पहले आपको मैं चैतन्य शिष्टाष्टक, चैतन्य महाप्रभु के जो अष्टक वो सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम 7वां स्कंद शुरू करेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा ना? नहीं ये प्रभु लीजिए। जी, सिकंद अब 6 आया? अभी आ गया प्रभु जी। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा मैंने ये बनाया है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 1486 में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माँ का नाम शची देवी था। माँ का नाम तो आपको याद होगा, हमेशा शची देवी आता है। जगन्नाथ मिश्र पिता का नाम था। बचपन में सभी इन्हें निमाई पुकारा करते थे। मेरे ख्याल से नीम के पेड़ के पास पैदा प्रकट हुए तो निमाई करके। गौर वर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग भी कहते हैं। हम तो यही कहते हैं गौरांग महाप्रभु। गौर हरि, गौर सुंदर भी कहा करते थे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रारंभ किए गए नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज देश विदेश में देखा जा सकता है। नाम संकीर्तन आप देखते हैं चौराहों में, गलियों में और नगर कीर्तन करते हुए भक्त हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हुए, उसको कहते हैं उसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ, ये नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार मानते हैं। ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। क्यों? भगवान कृष्ण का अवतार नहीं थे ये, भगवान कृष्ण खुद थे जो भक्त के रूप में आए थे कलयुग में ये बताने के लिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए तुम लोगों को। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। चैतन्य ने अपने शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। बहुत कुछ बोलते थे, जवान थे, छोटे थे, तो लोग सुनते नहीं थे, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेकर के सन्यासी थे वो, क्योंकि वो भगवान को संन्यास लेने का क्या जरूरत है। क्यों लिया? क्योंकि लोग सुनते नहीं थे उनकी बातों को। जब संन्यास लिया वो बहुत लोग, उस समय सन्यासी को बहुत इज्जत दी जाती थी, इसलिए उन्होंने संन्यास लेके लोगों के भले के लिए ये उपदेश दिए।
ये चैतन्य महाप्रभु का ये चैतन्य महाप्रभु हैं। इससे पहले ये आप देखें, ये संकीर्तना, ये नाम संकीर्तन, ऐसे सब नाचते हुए गाते हुए और मजीरे ढोलक सबके साथ ये है संकीर्तना। उन्होंने कहा ये करो, ये यज्ञ है, कलयुग का यज्ञ है। कलयुग में यज्ञ ये है, भले आप नाच के करो, भले आप अपने घर में बैठ करके, ये यज्ञ बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर में 10-15 लोगों को बुला करके और उनको ये आप ये संकीर्तना यज्ञ कर सकते हैं। तो आपके घर में यज्ञ हो गया। उसमें बहुत सरल विधि है। उसमें अगर कोई आपको भगवान का भक्त मिल जाए, वो आकर के वो शुरू करवा देगा तो कैसे करना है। और उसके बाद आप बाद में ये कीर्तन करने के बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी करें, उसके बाद फिर भगवान की आरती करके आरती सबको दीजिए। और आपके घर में प्रसाद बना है तो सबको प्रसाद खिलाइए। ये प्रसाद भगवान को अर्पित होना चाहिए पहले। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने घर में जब कीर्तन करते हैं, प्रसाद बना के भगवान को अर्पित करके रख लेते हैं। अब सवाल ये है, आप कहेंगे भाई इतने लोगों को हम प्रसाद कैसे खिला सकते हैं? सामर्थ्य की बात है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा हलवा बना करके कर सकते हैं और बाद में पत्तियों में थोड़ा थोड़ा हलवा सबको दे सकते हैं, प्रसाद वितरण ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका घर में यज्ञ हो गया। साल में 2 साल में एक बार अपने घर में संकीर्तन यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान कृष्ण आकर के बता गए कि क्या करना है। हरि नाम जपो, यज्ञ करो, और कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। और क्यों हम भागवतम क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान के लिए। भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? ज्ञान के लिए। अगर ज्ञान नहीं आपको बांटना है, ज्ञान आवश्यक तब है जब आपको भगवत प्रेम में कैसे हो, ये पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आप फिर भगवान की पूजा भी करते हैं। उसकी भी जरूरत नहीं है, भक्ति में पूजा का जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों करते क्यों है? नारद ने कहा इसकी वजह से आपको भगवान के साथ अटैचमेंट होता है। आप सुबह उठते हैं और नहाते हैं तो भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, उसके बाद भगवान को दंडवत करते हैं। क्यों? क्योंकि अब नहीं किया तो आपको लगता है कि कुछ छूट गया। क्यों? अटैचमेंट हो गया। भगवान को आप भोग लगाते हैं, क्यों? आप खाते हैं, पाप है। भगवान को बिना अर्पित करे खाना खाना पाप है। वो खाना नहीं, पाप खाते हो आप। भगवान को आपने अर्पित किया, अगर आपने जैसे जो करते हैं, उनको लगता है कहीं गए, देर हो गई और भगवान भूखे हैं, भगवान भूखे, भगवान आपके खाने के भूखे हो सकते कभी नहीं। यह आपका भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, आपका भगवान से अटैचमेंट होता है। इस वजह से ये चीजें बनाई गई। पंचरात्रि विधि जो है, ये पूजा वाली विधि, नारद ने कहा ये मदद करती है भगवान से आपका प्रेम हो। लेकिन अगर आप मीरा बन गए मीरा ने कौन सी पूजा की? मीरा तो पागल हो गई थी भगवान के प्रेम में। वो प्रेम आपको जाग गया तो फिर कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य है भगवत प्रेम जागना। तो ये सारी विधियां हम भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं। तो किसी को से आपका प्रेम हो तो उसको जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने हुए आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। आप किसी को जानते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में पता होता है, तो आपको अच्छा लगता है, तो आप उसके मित्र बनना चाहते हैं। तो इसीलिए इतनी चीजें जो आपको वेद व्यास को भेजा भगवान ने कि ज्ञान दो लोगों को, ताकि वो मेरे मेरे प्रति जागरूक हो, मेरे पास आ सकें। तो ये इसलिए ये सब चीज बताई जाती है। अगर हमको प्रेम जाग गया, ज्ञान का जरूरत, किसी चीज का जरूरत नहीं है, ये बात है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, मेरा बहुत कम कम पैदा होती है। हाँ, अगर ये प्रेम जाग जाए तो
फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह है चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक। चैतन्य महाप्रभु भोले बाबा लिखे, उन्होंने सिर्फ 4-8 श्लोक लिखे। ये शिष्टाष्टक कहा जाता है। इन 8 श्लोकों को इस्कॉन में अमृत माना जाता है, इसलिए सुबह जब मंगल आरती होती है उसके बाद ये 8 श्लोक भक्त लोग इनको पढ़ते हैं। एक आपने पढ़ा, एक मैंने पढ़ा, एक किसी ने पढ़ा, एक किसी ने पढ़ा, ऐसे करके ये 8 श्लोक अवश्य पढ़े जाते हैं। तो जब मैं मंगल आरती में पहली बार गया था मंदिर में, बहुत साल पहले की बात है, ये मैं ही एक मूर्ख था जिसको ये श्लोक याद नहीं थे, 8 के 8। वहां सबको याद थे। मुझे इतना बुरा लगा, अपने पर इतनी घृणा हुई कि मुझे ये श्लोकों के बारे में पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये याद होने चाहिए, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सका, मुझे ये याद ही नहीं था। तो इसलिए आप लोगों से मेरी निवेदन है, ये श्लोकों को याद करिए। ये 8 श्लोक हमारे लिए अमृत है, अमृत चैतन्य महाप्रभु के लिखे हुए। पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृतास्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ इनको पढ़ता। फिर कभी अनुवाद। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला है। हृदय में गंदगी, वो गंदगी साफ होती है, तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त अपराकृत विद्यारूपी बधु का यही जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन करने वाला है, कराने वाला है, नित्य आस्वादन। ये फिर दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निसर्व शक्ति। ये मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ, शक्ति ही 100 है नीचे, नाम नामकारी बहुधा निसर्व शक्ति ही तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम विदृशम इहा जनिनानुराग। न अनुराग, मेरा अनुराग नहीं, कितना अभागा हूं मैं। ये हे भगवान, आपका मात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। ये कह के गए, भगवान नाम, कलयुग में हरि नाम बस, और कुछ नहीं। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। भगवान का नाम, भगवान में कोई फर्क नहीं। इन नामों का स्मरण करने एवं कीर्तन करने से देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। कब करना है भगवान का नाम जपना, कोई नियम नहीं। ये किस कहाँ जपना है, कोई नियम नहीं। कब स्मरण, कोई नियम नहीं, कभी भी आप जप सकते हैं। प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। यह हमारे जैसे कलयुगी भगवान के नाम से हमारा अनुराग ही नहीं हो पाता। और जब अनुराग हो जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे, झरझर आंसू निकलेंगे। नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब अनुराग नहीं हुआ अभी। तृणातपि सुनिचेन तरोरपि सहस्रणा अमानिना अमान देना कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से भी अधिक नीच मानकर, घास है ना, घास के ऊपर पैर रखते हैं, घास नीचे दब जाती है, आपको सिर झुका देती है। उसकी तरह आपको विनम्र होना है
वृक्ष के समान सहनशील होकर वृक्ष में आप एक लट्ठी मारो, आवाज कर देगी, कुछ नहीं कहती। हवा चलती है, जहां हवा चली उधर को झुक जाती, इतनी सहनशील होता है वृक्ष। मिथ्या मान की कामना न करके, अब हमको क्या खराबी है हमें, हमारा कोई मान करता है, हम कहते हैं बड़ा बढ़िया अच्छा आदमी, वो अच्छा आदमी है। क्यों? क्योंकि हमारी तारीफ करता है। ये 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 अवगुण है हम में। अपने मान का कभी कभी भी आपको उसकी कामना नहीं करनी चाहिए कि कोई मेरा मान करे, लेकिन दूसरे का मान करना कभी न भूलें। दूसरों का अमानिना मान देना, मान दीजिए दूसरों को, अमानिना अपना मान की कभी परवाह नहीं करिए। इस स्थिति में जब आप होते हैं तो आप कैसे हैं अभी, ये तड़ा विश्वनी चैना, इतने आप नम्र हैं। तरोर अपनी सहसुना, पेड़ जैसे सहनशील। अमानिनामा, मुझे कोई मान नहीं चाहिए, दूसरों का मान करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस स्टेज में जपना है हरिनाम। ये कीर्तनीय सदा हरि, तब हरिनाम जपिए अपने को इस स्थिति में। अगर आप कभी गुस्से में हो, आप कभी बहुत शोकातुर हो, तो हरिनाम जपने से फायदा नहीं है। इसलिए अपने को शांत बना के रखना है, किसी से क्रोध नहीं, किसी से गुस्सा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, ये बना करके आपको हरिनाम जपना है। तीसरा श्लोक ये कहता है। चौथा श्लोक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम, न धन चाहिए, न मुझे अपने जन चाहिए, लोग अनुयायी, न सुंदरिम, न मुझे कोई सुंदर पत्नी या लड़की चाहिए। कपिताम वा जगदीश कामये, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि। हे हे सब समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे आप कहें ये काव्य पढ़ लो, ये काव्य पढ़ लो, कविताम वा, कविताम का मतलब ये, इसका मैं इच्छुक ही नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी एकमात्र यही कामना है कि मैं जन्म जन्मांतर मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी, कि आपकी अहेतुकी भक्ति में पा सकूं। अहेतुकी का मतलब होता है बिना किसी कारण के। हम चाहते हैं ना मेरा ये हो जाए इसलिए भक्ति करो, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ये अहेतुकी भक्ति है, ये चाहिए मुझे। पांचवा श्लोक, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। नंद तनुज नंद के पुत्र किंकर दास, हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी इस सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूरी बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त कराइए करिए। ये है पांचवा श्लोक। छठा, नयनम गलदश्रुधारिया बदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकय निस्तम वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलद अश्रुधारिया, मेरे आंखों से झरझर आंसू कब गिरेंगे, ये पढ़ता हूँ। आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहेगी, कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। शरीर रोमांचित हो में शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं ना, ये कब होगा? आपका नाम सुनते मुझे कब होगा ऐसा? ये कब होता है? प्रेम जब भगवत मीरा का होता था। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके है इतना विरह चैतन्य महाप्रभु को होता था, दिखाया उन्होंने ऐसा प्रेम। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु
प्रवाह हो रहा है तथा समस्त जगत एक शून्य के समान दिख रहा है आपके बगैर। अगर का मतलब अब आपके दर्शन हो जाए तो मैं कितना अहोभाग्य हो जाऊंगा। आखिरी 8वां श्लोक। आश्लि शिवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणातः तु स एव ना परः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणात नहीं है, मेरा कोई और है ही नहीं। कृष्ण एक निष्ठ, खाली आप भक्ति कृष्ण की, तो वो है ही नहीं और वे ही सदैव बने रहेंगे। मैं सिर्फ आपकी भक्ति करता हूँ, आपके अलावा में मेरा कोई है ही नहीं। चाहे वे मेरा आलिंगन करें भगवान, या चाहे मुझे अपने पैरों से कुचल दें, मुझे आहत कर दें किसी तरह से, वे नटखट कुछ भी क्यों न करें। भगवान कृष्ण को नटखट, ये लंपटान कहते हैं। लंपट शब्द बड़ा गलत है कि लंपट शब्द उसके लिए होता है जो इधर उधर ताक झांक करते हैं। तो लंपट शब्द, तो आप नटखट कुछ भी क्यों न करें, वे सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान तो है ही स्वतंत्र, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। वे कुछ भी करें मेरे वही हैं। ये 8 श्लोक ये चैतन्य शिष्टाष्टक कहलाते हैं। कोशिश करिए इनको याद करने की, और नहीं तो कभी इनको पढ़िए। ये आपके जो किताब है आचार्य के भजन वाली, ये वैष्णव आचार्यों के भजन में उसमें है ये 8 श्लोक। तो शुरू करेंगे हम कल 7वां अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु जी, ये जो आपने नया श्लोक पढ़ा है, दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 35वां श्लोक है। आपकी आवाज मेरे को नहीं सुनाई दे रही ठीक से। आवाज नहीं आ रही है?